बच्चों आज हम लोग 11th का चैप्टर 2 करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आज हम लोग सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर में जो है चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम लोग डिफरेंट यूनिट्स और उनके मेजरमेंट्स के बारे में सीखते हैं। उसका एक पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस पहले करते हैं। तो जैसे देखिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं। जैसे मास इसकी यूनिट केजी लेते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला बड़े ब्रैकेट के अंदर एम लिखते हैं। फिर है लेंथ, इसकी यूनिट मीटर और इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। फिर लेते हैं टाइम, इसकी यूनिट सेकंड और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फिर टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है केल्विन, इसको के से या किसी किसी बुक में इसको थीटा से भी डिनोट करते हैं। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला और इसको डायमेंशनल में सी डी से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल और इसे मोल ऐसे डिनोट करते हैं। दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल या बचपन से सीखते आ रहे हैं। जैसे देखिए कोई आर्क है किसी भी सर्कल का, ये थीटा है, ये रेडियस है, ये आर। तो सिंपल थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल टू आर्क भी कुछ सेंटीमीटर में ही होगा या मीटर में ही होगा और ये भी मीटर में ही होगा। तो दोनों की यूनिट्स एक्चुअली कैंसिल हो जाती हैं। तो यूनिट कैंसिल होने से ये डायमेंशन लेस हो जाता है, लेकिन इसकी एक यूनिट रखते हैं जो साइंटिस्टों ने डिसाइड की हुई है। तो यूनिट तो होती है इसकी रेडियन, बट इट इज डायमेंशन लेस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। फिर आता है हमारे पास सॉलिड एंगल जो 3D का कॉन्सेप्ट है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ ए स्फीयर फ्रॉम व्हिच दैट आर्क हैज टेकन आउट। जैसे कोई एक आपने आर्क ले लिया, ये ठीक है, किसी भी स्फीयर से ये आर्क आपने कट कर लिया। तो ये जो चारों कॉर्नर्स हैं जो उसके सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे, ये 3D का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। ये छोटा सा पार्ट लिया है तो छोटा सा एरिया लिख लेते हैं और ये स्फीयर का रेडियस है, ये स्फीयर का सेंटर है। तो सॉलिड एंगल जो होता है डी ओमेगा ओवर डी ए ओवर आर स्क्वायर। आप यहां से भी देख सकते हैं। अब एरिया की यूनिट भी मीटर स्क्वायर होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मिलीमीटर स्क्वायर होगी और ये भी स्क्वायर में है। तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जानी चाहिए। तो ये भी डायमेंशन लेस होता है, लेकिन इसकी यूनिट होती है। तो यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन, लेकिन ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। इसकी भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूलेज निकाले थे, ठीक है, उनमें
से जनरली जो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर इनके ही ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स फॉर्मूला हम लोग निकालना सीखते हैं। जैसे देखिए स्पीड या वेलोसिटी, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है L, और टाइम का T। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, L T माइनस 1। तो स्पीड या वेलोसिटी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया L T माइनस 1, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m रेज़ टू दी पावर 0 L T रेज़ टू दी पावर माइनस 1। मीन्स m है नहीं, किसी की पावर क्या होती है 0 1, किसी की पावर 0 1 1 लिखते हैं। ऐसे ही एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो या v अपॉन टी भी लिख सकते हैं, सिंपल v अपॉन टी। तो वेलोसिटी का क्या निकाला था हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला L T माइनस 1 अपॉन टी। तो सिंपली क्या आ जाएगा ये L T माइनस 2, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं m रेज़ टू दी पावर 0 L T रेज़ टू दी पावर माइनस 2। और निकालते हैं, मान लीजिए फोर्स, तो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए। तो मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, डायमेंशनल फॉर्मूला m, और एक्सेलरेशन का हमने निकाला है L T माइनस 2। तो सिंपल आ जाएगा m L T माइनस 2। ऐसे ही मान लीजिए कुछ और निकालना चाहते हैं आप, जैसे मान लेते हैं वर्क डन। तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकाला आपने m L T माइनस 2 इंटू डिस्टेंस L। तो सिंपल क्या हो जाएगा m L स्क्वायर T माइनस 2। ऐसे ही मान लीजिए आप एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, सॉरी प्रेशर का। तो प्रेशर क्या हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का भी निकाला आपने m L स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन एरिया, क्या हो जाएगा L इंटू L, लेंथ इंटू विड्थ, दोनों के केस में डिस्टेंस ही आएगा। तो L इंटू L, L स्क्वायर, और फोर्स का निकाला था हमने m L T माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिंपल m L टू दी पावर 1 माइनस 2 T रेज़ टू दी पावर माइनस 2, या इसको आप लिख सकते हैं m L रेज़ टू दी पावर माइनस 1 T रेज़ टू दी पावर माइनस 2। या मान लीजिए आप प्रेशर, या फिर आप निकालना चाहते हैं पावर। तो पावर क्या होता है रेट ऑफ वर्क डन। तो रेट ऑफ वर्क डन का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था m L स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन T। तो ये फिर T ऊपर चला जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास m L स्क्वायर T माइनस 3, ये पावर का आ जाएगा। अब मान लीजिए आप वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं बेटे। तो V इक्वल टू क्या होता है सिंपल W अपॉन Q चार्ज। अब हमें चार्ज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो देखिए I का तो पता है, I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, Q इक्वल टू I इंटू टी। अब I तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला था A, और T टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है T। तो सिंपल Q इक्वल टू आ गया AT। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो वोल्टेज का आ जाएगा। ऊपर क्या है वर्क डन,
तो वर्क डन कोई भी होगा, चाहे मैकेनिकल वर्क डन हो चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा जो एनर्जी का है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो वर्क डन हमने निकाला था, वो क्या था, m l स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाय q का क्या निकाला आपने, a इंटू टी। तो सिंपल क्या हो जाएगा ये, m a रेज टू दी पावर माइनस 1 L2 एंड t रेज टू दी पावर माइनस 3। ये वोल्टेज का आ गया। मान लीजिए आपसे कहता है कि भाई रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, तो देखिए V इक्वल टू होता है IR, तो R इक्वल टू V अपॉन I। तो सिंपल R इक्वल टू V की वैल्यू रखिए यहां से, m a रेज टू दी पावर माइनस 1 L2 t रेज टू दी पावर माइनस 3, और करंट जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उसकी वैल्यू a पुट कर लेंगे। तो सिंपल आपके पास R कितना हो जाएगा, m a रेज टू दी पावर माइनस 2 L2 t रेज टू दी पावर माइनस 3। ये रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हमें उसका फॉर्मूला पता है, जिसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो हम बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें उसके बेसिक्स फॉर्मूले आने चाहिए। अब हम लोग करते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले के, डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस क्या है। तो पहली एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट को कन्वर्ट करना यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये देखिए इसकी पहली यूनिट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट में मींस पहली एप्लीकेशन है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब n1 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो गिवन है, गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू, और u1 जो है वो है गिवन यूनिट, n2 जो ऑब्टेन्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, और u2 क्या है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट यूनिट, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर u1 में जो गिवन यूनिट है उसमें m1 रेज़ टू दी पावर a है, l1 रेज़ टू दी पावर b है, t1 रेज़ टू दी पावर c है। आप बेटे 7 के 7 यूनिट्स ले सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन हमारा जनरली इसी से काम चल जाता है। लेकिन फ्यूचर में और भी दूसरे का भी जरूरत पड़ेगी तो उसे भी लिख लेंगे, पावर d पावर e इस टाइप से। और u2, इस u2 में मान लीजिए इसकी m की पावर a, l की पावर b, लेंथ की पावर एंड टाइम की पावर c, t2 रेज़ टू दी पावर c, इस टाइप से दिया हुआ है। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ से n2 अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, n2 इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2। तो u1 u2 दोनों की वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पे, तो n2 इक्वल टू n1, m1 वाला पार्ट एक साथ लिख लेते हैं, m1 अपॉन m2 रेज़ टू दी पावर a, सिमिलरली l2 अपॉन l2 रेज़ टू दी पावर b, t1 अपॉन t2 रेज़ टू दी पावर c। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन करने में। मैं अभी ये क्वेश्चन करवाऊंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे मान लीजिए 1 kg है, तो 1 kg इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला m आएगा, kg मास है, ठीक है। अगर हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो 1000 ग्राम हो गया, लेकिन वो भी तो मास ही है, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला m आएगा। लेकिन
मैग्नीट्यूड चेंज हो गया कि नहीं, 1 की जगह पे 1000 आ गया। अगर आपने इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, है ना, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं इस पे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे। क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 12 न्यूटन इनटू डाइन। हम जानते हैं न्यूटन फोर्स की यूनिट है और डाइन जो है वो भी फोर्स की यूनिट है, लेकिन वो सीजीएस यूनिट है और ये एसआई यूनिट है। तो न्यूटन तो साइंटिस्ट के नाम पे है, एक्चुअली में जो 12 न्यूटन है इसको आप किस में लिख सकते हैं, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया हुआ है वो क्या होगा, 12 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एसआई यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसको कहते हैं। और डाइन जो है ये भी फोर्स की यूनिट होती है, लेकिन ये सीजीएस यूनिट है। तो अब यानी आपको कन्वर्ट किस में करना है, इसको ग्राम, सॉरी सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो फिर से आते हैं, देखिए U1 में हमारे पास M1 इसकी यूनिट किस में है, केजी, ठीक है, L1 इसकी यूनिट किस में है, मीटर, और T1 टाइम यूनिट किस में है, सेकंड। और हमें U2 जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें मास की यूनिट मींस M2 इसकी यूनिट किस में है, ग्राम, L2 लेंथ इसकी यूनिट किस में है, सेंटीमीटर, और टाइम T2 इसकी यूनिट किस में है, सेकंड। अब हम लोग निकालते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो देखिए सिंपल लिखेंगे, m रेज़ टू द पावर a, l रेज़ टू द पावर b, t रेज़ टू द पावर c इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रखते हैं m l t माइनस 2। तो यहाँ से पावर्स कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में a b c इनकी वैल्यूज चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है पावर a, यहाँ पे है पावर 1, तो सिंपल a इक्वल टू 1, यहाँ पे है पावर b और इस पे है 1, तो b इक्वल टू b1, और यहाँ पे पावर c और यहाँ पे -2, तो c इक्वल टू -2। अब इन वैल्यूज को हम इन फॉर्मूले में रखते हैं। अब देखिए n2 तो हमारे पास कन्वर्टेड न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी और n1 क्या है, गिवन। तो हम इसमें चलते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, n1 की जगह पे रखूंगा 12, तो n2 इक्वल टू 12। अब मास किसमें है, केजी में, और ये किसमें है, ग्राम में, a की वैल्यू है 1, लेंथ किसमें है, मीटर में, और जो कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, इसकी पावर भी है 1, b की वैल्यू, और ऐसे ही c ये है आपके पास सेकंड में और ये भी सेकंड में, और इसकी पावर है -2। तो देखिए 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो ये 1000 ग्राम लिख लिया अपॉन ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और इसमें तो सेकंड्स ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 इंटू 1000 इंटू 100, और इसमें कितना पावर है, इसकी पावर होगी 1 रेज़ टू दी पावर -2। तो किसी 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो सिंपल लिख लेंगे आप 12 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5। तो दूसरी यूनिट में ये वैल्यू आई, जो 12 न्यूटन था उसकी वैल्यू डाइन में ये आ गई है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, अगर मैं 1 न्यूटन देता तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू दी पावर 5 डाइन। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से कन्वर्ट करते हैं, जिसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब हम लोग इसकी दूसरी एप्लीकेशंस करते हैं, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला।
अब हम लोग इसमें सीखते हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है लेफ्ट हैंड डायमेंशन ऑफ द गिवन इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन। मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होता है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस, एक ही जैसा। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग कि द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है वो ही ऐड हो सकते हैं और वो ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यानी होमोजीनियस जो है वो ही ऐड हो सकते हैं, वो ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 3 + 5 तो कितना आ गया 8। बहुत आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो दोनों होमोजीनियस है, दोनों ऐड हो गए। लेकिन 3 + x तो ये 3 + x ही रहेगा, ये ऐड नहीं हो सकते इससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये अलजेब्रिक वैल्यूज है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन। अगर दोनों साइड का डायमेंशन सेम है लेकिन उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है वो हम कंसीडर इसमें नहीं करते हैं। तो दोनों साइड का अगर डायमेंशनल वैल्यू सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो आपका गिवन जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। जैसे आप लोग जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेता हूं मैं, v = u + at। तो v जो है वेलोसिटी है, तो इसका लेफ्ट हैंड डायमेंशन क्या होगा lt - 1, या कहीं कहीं आपको बुक में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है m0 lt - 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड का डायमेंशन। अब राइट हैंड पे चलते हैं। तो राइट हैंड डायमेंशन जो है देखिए u इनिशियल वेलोसिटी है, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा lt - 1 प्लस एक्सेलरेशन होता है lt - 2 इंटू टी। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो lt - 1 प्लस lt - 2 प्लस 1, तो सिंपल क्या हो जाएगा lt - 1 प्लस lt - 1। ठीक, अब यहां से आप lt - 1 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं lt - 1, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 1, तो सिंपल 2, तो ये आ गया 2 lt - 1। अब आप देखिए यहाँ पे इस 2 को नहीं देखना है, केवल ये डायमेंशंस फॉर्मूले देखने हैं आपको। तो ये देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हो गया डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे जैसे एक इक्वेशन होती है वान डर वाल इक्वेशन। वान डर वाल्स इक्वेशन ये गैस इक्वेशन है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये सिंपल आता है P + A/v², v - b = RT। तो यहाँ पे P जो है वो प्रेशर है, V जो है ये वॉल्यूम है, R जो है ये गैस कांस्टेंट है और T ये टेम्परेचर। ठीक है, अब A और B ये क्या है कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, जिनका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो अब आप देखिए दो तरीके हैं, एक तो इन सब का प्रोडक्ट करें, फिर लेफ्ट हैंड डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, उस प्रोसेस से करें जिसमें 99% चांस है कि मिस्टेक्स हो जाएंगी। फिर आपको इसका गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी चाहिए और भी चीजें चाहिए। ठीक है, और भी चीजें चाहिए, तो उसके लिए हमें उससे बढ़िया क्या है कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए अब प्रेशर में A/v² ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इक्वल होगा A/v²। तो देखिए डायमेंशन ऑफ P =
डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। ए अपॉन वी स्क्वायर। अब हमें इसमें ए का डायमेंशन चाहिए, तो P इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, या फिर से देख लेते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 3D में है, 3 बार मीटर ले लेंगे, तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल क्यूब, और यहाँ पे पावर है 2, तो यहाँ आ जाएगा ये इक्वल टू ए। ठीक, अब m l रेज टू दी पावर माइनस वन, t रेज टू दी पावर माइनस टू, और ये t रेज टू दी पावर 3 टू जा 6, सॉरी l है, l रेज टू दी पावर 3 टू जा 6, तो यहाँ 6 यहाँ पे लिख लेंगे आप, प्लस 6 में आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में है, इक्वल टू a, तो ये आएगा m l रेज टू दी पावर 5 t रेज टू दी पावर माइनस 2। तो ये जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फिर एक कांस्टेंट ये है, अब ये सबट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐड हो सकता है या सबट्रैक्ट हो सकता है, जिन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल एल क्यूब। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे काम करता हो, या लेफ्ट हैंड डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन पे। मान लीजिए कि कोई एक इक्वेशन दी हुई है, v इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस B अपॉन C प्लस √3, सॉरी √T, इस टाइप से दे दिया बेटे आपको। तो इसके कई कॉन्सेप्ट हैं, देखिए, इसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा, इसका डायमेंशन भी इसके इक्वल होगा, और इन सब का डायमेंशन इसके इक्वल होगा। तो हम इंडिविजुअली सोल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या डायमेंशन आ रहा है। तो जैसे डायमेंशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे V क्या है, V तो है वेलोसिटी, और T क्या है, टाइम। ठीक है, और A B C ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए यहां से इक्वल टू आएगा V अपॉन टी स्क्वायर। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, और टाइम का t इसका स्क्वायर, तो सिंपल ही आ जाएगा एल टी माइनस 3। ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया। अब ये इसके इक्वल भी हो सकता है, तो इससे पहले c में स्क्वायर रूट ऑफ t ऐड हो रहा है, इसका मतलब c का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है स्क्वायर रूट ऑफ t के इक्वल है। तो डायमेंशन ऑफ c मस्ट बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ t। ठीक, तो c इक्वल टू t तो t होता है, और स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं आप, 1/2। ठीक, अब यहां से देखिए, अब मैं v का निकालूंगा, v का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कोई क्वांटिटी जब ऐड होती है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। मान लीजिए दोनों वैल्यू ऐड करके 3 आ रहा है, तो 3 और डायमेंशनल फॉर्मूला यही आएगा, t रेज़ टू द पावर 1/2। या c की कोई और वैल्यू है, 6 है, कुछ भी है, कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ही, डायमेंशन लेकिन दोनों की सेम होंगी। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू b अपॉन, अब c और इसका क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो देखनी नहीं होती है, मैग्नीट्यूड तो देखना नहीं होता है, तो इनमें किसी का भी आप ये डायमेंशन फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, t रेज़ टू द पावर 1/2। तो अब हमें b का चाहिए, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी रेज़ टू द पावर 1/2, और b वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 1, और ये t रेज़ टू द पावर 1/2 है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो सिंपल आ जाएगा b इक्वल टू एल टी रेज़ टू द पावर -1 प्लस 1/2। तो -1 में से 1/2 प्लस हो गया, तो सिंपल ये बच जाएगा एल टी रेज़ टू द पावर
1/2। तो इस तरीके से हम जो है होमोजेनिटी प्रिंसिपल या चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से हम लोग अननोन वैल्यूज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन आता है, सॉरी लास्ट एप्लीकेशन है इसका, वो है टू डेड्यूसिंग द फॉर्मूला ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो हम लोग उसको करते हैं। अब इसका नेक्स्ट और सबसे लास्ट एप्लीकेशन जो है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो ये है कि टू डेड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। जो कुछ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनका आपस में रिलेशन निकालना, मींस फॉर्मूला डिराइव करना। ठीक है, तो मैं एक एनसीईआरटी का एग्जांपल 17 है उसको डिस्कस कर देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग कहता है कि कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of a simple pendulum depends on mass of the ball, length of the string and the acceleration due to gravity. तो कह रहा है कि इसमें derive the expression for its time period यूजिंग डायमेंशन मेथड। तो जिसके लिए एक्सप्रेशन निकालना होता है ना उसको लिख लेते हैं। जैसे ये कह रहा है कि टाइम पीरियड टी के लिए, तो टी को पहले लिख लीजिए, और चाहे कुछ भी रिलेशन हो आपको केवल प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यूज करना है, और किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी जिन पे ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। जैसे वो कह रहा है कि मास पे डिपेंड कर रहा है तो एम लिख लिया और इसकी पावर ए लिख ली। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है, एल लिख लिया, इसकी पावर बी लिख ली, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है तो जी लिख लिया और उसकी पावर सी। जब भी हम कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो t इक्वल टू k m रेज टू दी पावर a, l रेज टू दी पावर b और g रेज टू दी पावर c। इसे इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब दोनों तरफ की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो इधर तो कुछ है ही नहीं टाइम के अलावा, तो इसको क्या लिखेंगे, m है नहीं तो m रेज टू दी पावर 0 लिख लेंगे, l रेज टू दी पावर 0 लिख लेंगे, और t है सिंपल या t रेज टू दी पावर 1, दोनों एक ही चीज है। k इधर सिंपल m है तो m रेज टू दी पावर a, लेंथ l सिंपल l है तो L रेज टू दी पावर B, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, चाहे मैकेनिकल एक्सेलरेशन हो चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, फॉर्मूला सेम ही होगा। तो वो लिखेंगे आप L T माइनस 2 रेज टू दी पावर C। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, मीन्स मॉडिफाई कर लेते हैं। तो K M रेज टू दी पावर A, L रेज टू दी पावर B एक साथ लिख लिया, और अभी आएगा L रेज टू दी पावर C, T रेज टू दी पावर माइनस 2C। अब देखिए ये भी L है ये भी L है, प्रोडक्ट में है तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। तो M रेज टू दी पावर 0, L रेज टू दी पावर 0, T रेज टू दी पावर 1 इक्वल टू K M रेज टू दी पावर A, L रेज टू दी पावर B प्लस C और T रेज टू दी पावर माइनस 2C। अब हम पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो इधर m की पावर a है और इधर है 0, तो a इक्वल टू आ गया 0। इधर l की पावर है b प्लस c और इधर है 0, तो 0 लिख लेंगे। इधर t की पावर है माइनस 2c और इधर है 1, तो ये 1 आ गया। तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस 1/2, और c की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए ऊपर वाले इक्वेशन में। तो देखिए b माइनस 1/2 इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं a b c की, तो ये सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c in equation 1, देखिए t इक्वल टू k,
m रेज टू दी पावर a की वैल्यू क्या थी 0, l रेज टू दी पावर b की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/2 और g रेज टू दी पावर -1/2। किसी की पावर 0 क्या होती है 1 और पावर 1/2 का मतलब होता है वो स्क्वायर रूट, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं l रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन g रेज टू दी पावर 1/2, m हो गया 1 और k आपका चला आ रहा था, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। ठीक, अब k क्या है, k की वैल्यू कांस्टेंट है, k की वैल्यू आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसकी डिमेरिट भी होती है डायमेंशन एनालिसिस की कि वो कांस्टेंट जो आता है k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसकी ये वैल्यू नहीं बता पाता है, उसका डायमेंशन भी। तो ये k इक्वल टू 2 पाई होता है, तो उसे लिख सकते हैं l अपॉन g। तो इस तरीके से ये इसकी एप्लीकेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस के, और डायमेंशन एनालिसिस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया।